विशाल को आपने बड़ा बोलो मैं चले जाता हूँ तो आशिक बोलेगा तुम बताओ मैं जाऊँगा। इधर हूँ भाई। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये क्यों हिला रहे हो? उतर तो ऐसे रोको।
आजा विकी आजा अपनी जगह पे खड़े रहो जैसे खड़े तो वैसे क्या बोले अजय भाई तो ओवेस का है पूनम पूनम बारिश भी ऐसी हुई शायद
संत आगे वाली का आगे चले गए वाले को भाई देखो भाई सबसे पीछे हो। ये वायरल मैं कहाँ हूँ? अरे तो तू आ रहा है रोही भाई रहेगा थोड़ा पीछे देखना अच्छा प्रेम मिल रहा है पार्टी वायरल अरे रहने दे वो समझ के लेते हैं किसे अपन। एग्जिट होने तो दो भाई। थोड़ा नीचे पड़ ले। अरे वो संजय खान था ना, संजय खान ना, अली खान।
ये नती सेट मत कर सब इधर ही मृत्यु के उपरांत अग्नि में जलकर भूमि में समा जाता है, भस्म हो जाता है। लेकिन आप परम जिसे आत्मा कहते हैं, यह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। आत्मा अजर है, अमर है, ना मरने वाला, जो कभी मारी नहीं जा सकता। तो पवित्र पुण्यात्मा इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं भ्रमण विचरण कर रही है। उस महान पवित्र आत्मा की सद्गति की प्रार्थना करेंगे, जिनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, ना ही जिनके ऋणों को कभी चुकाया जा सकता है। जिन्होंने जाने से पहले परिवार, समाज और दायित्व को पूर्ण किया था, ऐसे हम सबके प्रिय महान अभिनेता सतीश जी को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे और बारंबार उनकी प्रार्थना करेंगे। और ये प्रार्थना लोग यहाँ पर पूर्ण करने जा रहे हैं। बस अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब कोई दिया या दीपक बुझने से पहले दूसरे दिए जला जाए तो उसे बुझा हुआ दीपक नहीं पाता। तो जाने से पहले उन्होंने आपको, इस परिवार को और भी अनेक लोगों के जीवन को बनाया हुआ था। ऐसी महान पवित्र पुण्यात्मा आज भी और आगे भी हमारे जीवन में अमर बनी रहेगी, यादों में, विचारों में, उनके संस्कारों में, उनके प्यार में, उनके साथ में वो हमारे बीच में सदा अमर रहेंगे। अपने अनुभव के द्वारा अमर रहेंगे, अपने विचारों के द्वारा हमारे बीच में अमर रहेंगे। फिर से उनको प्रणाम करें, नमन करें। थोड़ी देर के लिए सभी लोग आंखें बंद करेंगे, मौन भाई फोन नीचे करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। यह परिवार आप सबका भारी रहेगा। आपने इस परिवार का साथ किस खुशी नहीं किया। यहाँ की हमारी प्रार्थना पूर्ण होती है। प्रभु पवित्र पुण्यात्मा को सद्गति प्रदान करें और पारिवारिक जनों के दुखों को दूर करें। की प्रार्थनाओं के साथ में प्रभु के पवित्र चरणों में हमारी सारी प्रार्थनाएं पवित्र पुण्यात्मा पूज्य स्वर्गीय सतीश जी साहब इनकी आत्मा की सद्गति के लिए समर्पित हो। पीछे जाए, पीछे जाए, एक गिरेटी लगा जा पीछे, चलो पीछे, चलो चलो पीछे पीछे आए, दादा ये हाथ नीचे मानना है भाई। हजूर भंडार करो तो डेविड धवन है। डेविड धवन सबको चलो।
सब लोग पीछे आ जाओ, सब लोग पीछे आ जाओ, सब लोग चलता पीछे आ जाओ, सब लोग आगे देखो। प्रिया प्रिया बाहर बाइट हो रही है, आप इधर क्या कर रहे हो? कौन बाइट कर रहा है? बैटरी बेटा जाएगा कैसे? अंबिका आज संडे है ना, सैटरडे को कैसा चाचा हो चलो जाओ गजर वाला
आगे खड़ा रहेगा, आगे बढ़ जाओ। ये भी है ना। की वाइफ है ये क्या सुजीता वाइट अगर कुछ मार रहा है तो छोड़ देना। नसीर साहब निकल रहे, कुछ मार रहा है तो छोड़ देना। नसीर साहब इम्पोर्टेंट है। बंद करो
तर आली एवढी इथं अच्छा देतोय खाली बघत थांबतो ना तू हा तो बाद में सोचा था ढूंढोगे बोलोगे मेरी इसका जो है सब खाना किसके रेलवे स्टेशन है रूपाली के लिए बस फिर खत्म चलो घरी दादर जब वो घर से निकला तब सनस्क्रीन लगा के निकला था माड़ी
चालतच नाही माझं. प्रशांता अरे हे अंबिका मैं कुछ नहीं बताएगा भाई. इसका एक फुटेज नहीं जा रहा क्योंकि इसने पूरा खोल के भी अरे दीपक परासा किधर है? दीपक परासा भी रहेगा. रहेगा आगे पीने वाला पानी आगे आगे चलो आगे वाला पानी पीने वाला. अरे मत पियो हमारा भी जूस पीते पिला रहे थे. ये बोला जूस पिला था मैं. अभी 2 रुपया नहीं खर्चा किया किसी के ऊपर, वो पिलाएगा तुमको जूस. गाडी आतमध्ये येऊ शकता. गाडी आतमध्ये क्रॉस लाइन ही क्रॉस कर दिया. थोड़ा एक साइड हो जाए. फोन पीछे रख. नहीं मार रहा क्योंकि मेरे सब्स्टिट्यूट में है. समझा, मैं नहीं मार रहा था, मेरे सब्स्टिट्यूट में नहीं कोई मार रहे. फोन पीछे रखना. मारूंगा मिल जाए. पीछे रहो ना शंकर भाई यार.
इतना बड़ा आ गया लग रहा है। थोड़ा पीछे रहो। ये पीछे चलो। श्वेता मार। तो आना ही चाहिए था ना इतना आगे जा रहे हो भाई, राइट साइड से आगे हम लोग ने भी घुमाए। आओ ना पीछे आओ ना। एक आगे खड़े रहने दे, तो पीछे आना फिर आओ ना पीछे। भाई देख मैं सब चलो आ जाओ। तीनों का 2 गया ना, अभी तीनों का 2 गया ना जाने के दीवारों से। ये हाथ मत मार। हेलो शूट करो रुक। पुराने हीरोइन। ये पीछे पीछे। शादी में बहुत है ना सीरियल कम्युनिटी।
अगर गाड़ी अंदर क्यों ले रहे लोग? ये सब इधर ही गाड़ी होती है। आज अंदर गाड़ी है। मैं क्या हूँ? तू रोही भाई इधर थोड़ा पीछे। अच्छे खासे आंधे थे काय पाहिजे तुम लोग इधर देख रहे हैं धीरे धीरे और पेलो अरे ये कौन है जी सवाल तो आप ही करेंगे रेडी बोलिए। कितना बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए देश? इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा लॉस है। बहुत सीनियर कलाकार थे, बहुत इन्होंने हम सबको बहुत हंसाया है। ये जो है ज़िंदगी टेलीविज़न से शुरुआत की थी। हम लोग तो उस टाइम इंडस्ट्री में आए भी नहीं थे। हमने साथ में काम तो नहीं किया, लेकिन सतीश जी से मिलना जुलना अक्सर होता था, कई इवेंट्स में, कई फंक्शन में। तो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा लॉस। और 20 तारीख को असरानी जी की डेथ हुई, आज उनकी हुई। पता नहीं फिल्म इंडस्ट्री पर क्या पनौती है, बारी बारी लोगों की मौत हो रही है। चलिए, मौत और हयात तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिल रहा। तो बस यही उनकी आत्मा के शांति के लिए दुआ करते हैं। उनके परिवार को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे मालिक। और चूँकि हम सब फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके आखिरी रस्म तक हम सब लोग साथ रहें, उनके साथ जुड़े रहें। सर कैसे व्यक्तित्व था पर्सनली, वो कैसे इंसान थे? पर्सनली बहुत अच्छे थे, बहुत वर्सटाइल एक्टर थे, बहुत हंसमुख थे। उनके पास बैठे हो आप तो 1 मिनट भी खामोश नहीं रहते, हंसाते रहते थे लोगों को। नेचर बहुत अच्छा था उनका, और मतलब लोगों के दुख दर्द में शामिल होते थे। मैंने अक्सर देखा उनको, किसी का भी कुछ ऐसे कुछ हादसा होता तो हमेशा वो जुड़े रहते थे। कलाकारों की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे और बहुत नेक इंसान थे। इतने सारे लोगों को इतने साल उनने हंसाया। यस, अब उनकी कमी तो बहुत ही महसूस होगी। ऑफ कोर्स उनकी कमी महसूस होगी। और अब ये तो शो है, शो मस्ट गो ऑन। कोई ना कोई इनके जैसा तो हो नहीं सकता, लेकिन लोग, इंडस्ट्री है, लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर विदाई ले लेते हैं। तो आज हम सब लोग फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से जितने भी कलाकार आए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के ज़माने में वक्त निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत से कलाकार हमारे सिंटा से भी आए, सब ने उनको नम आँखों से विदाई दी, मैंने भी दी। मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं मुंबई शहर में हूँ, अपने को एक्टर की किसी की भी डेथ हो, तो आपका भाई यानी अली ख़ान जो है वो हमेशा पहुँचता। थैंक यू।
इंडस्ट्री में बहुत दुख की खबर है, क्या कहना चाहेंगे इंडस्ट्री के लिए? इंडस्ट्री के लिए क्या, मेरे लिए इसलिए दुख की बात है क्योंकि सतीश और मैं 1974 से 76 पूना में साथ पढ़ते थे फिल्म इंस्टीट्यूट में, तो मैं उसको कब से जानता हूँ, मतलब 74 तो ना कितने गिन लो आप, 50 साल के भी ऊपर हो। सो हर हफ्ते में 2 बार तो बात करते, कुछ ना कुछ मैसेज देते थे। सडनली 4-5 दिन से कुछ नहीं आया तो फिर सडनली शॉक मिल गया। आपकी लास्ट बात कब हुई थी सर? मेरी तो होते ही रहती थी, 4-5 दिन पहले हुई थी जब मैसेज दिया था उसने, कोई अच्छा जोक भेजता था मुझे, बीमारी में भी जोक भेजता था, हमें रियल लाइफ में इतना हंसाता था, मुझे मालूम नहीं अंदर इतना परेशान है, या इतना ही बोलता था कि डायलिसिस में बड़ी तकलीफ़ होती है, बार बार मुझे वहाँ जाना पड़ता है हॉस्पिटल जाके, किडनी का बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन उसको क्या है ना, अपनी बीवी का बहुत गम था उसकी तबीयत का, और कुछ उसको गम ने मारा है, वरी ने मारा, और कुछ नहीं है, वरना वो जाता नहीं इतनी जल्दी। कैसे इंसान थे, कैसा व्यक्ति? बहुत ही अच्छा आदमी था, और बड़ी, मैं उससे तो शूटिंग भी जाके सीखता था, जब शूट मतलब गन वाली, हाँ बेस्ट शूटर था वो। और आई डोंट नो, उनके दोस्त थे, बोलते गाते भी बहुत अच्छा थे वो। अरे हर चीज़, गाना, डांस, म्यूज़िक, मतलब सिंगिंग, डांस, एक्टिंग, कॉमेडी, ट्रेजेडी सब करता था वो, और बड़ा हमेशा हंसने वाला। पता ही नहीं चला मुझे कि इसको किडनी प्रॉब्लम है। एक दिन उसने बोला कि मैं यार डायलिसिस के लिए जा रहा हूँ, बोला क्यों, क्या हुआ? तो बोले हर बार जाता ही रहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वी लॉस्ट सच अ इंडस्ट्री, कितने बड़े दिग्गज आज हम लॉस्ट हुआ है, सर योर थॉट्स? वैसे एक बात कहनी थी जो अभी मैंने हमारी बेटी से कही कि वैसे नामकरण जो है वो माँ बाप करते हैं ना, आदमी का नामकरण माँ बाप करते हैं। एक हमारी सीरियल थी सारा भाई वर्सेस सारा भाई, उसमें नाम तो था मेरा मधुसूदन फूफा, मैं बहरा था, तो इन्होंने मेरा नाम हे कुमार रखा था, और दैट वाज मोर पॉपुलर। जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे हे कुमार कहते थे। कहने का मतलब यही है कि जो नामकरण करता है वो बहुत पास होता है, दिल के करीब होता है, जैसे या तो माँ हो या बाप हो। अब वो हमारे वो थे, हमारे नामकरण करने वाले। कैसे इंसान थे आपके, कैसे पर्सनल रिलेशन सब कैसे? रोज़ मिलते थे ना हम तो, शूटिंग के बाद भी मिलते थे, शूटिंग ख़त्म होने के बाद भी हम मिलते थे कि कुछ करते नया ये वगैरह। तो इतना कौन मिलता है, इतनी व्यस्तता के बावजूद हम सब मिलते थे साथ में। दैट शोज़ अवर नियरनेस। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? सर जब तबीयत ख़राब थी तब उस दौर के नहीं उस वक्त नहीं मिल सका, बिकॉज मैं बहुत व्यस्त था, लेकिन फ़ोन पे होता था, कैसे हैं, ठीक हो, अच्छा ठीक है, बस इतना ही। ये पता नहीं था कि इतने जल्दी जाएंगे। वेरी मेरे से कम वो 10 साल तो यंग हो गए। नहीं, इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए, बहुत कुछ काम करना बाकी है अभी, बहुत काम बाकी। ठीक है। कैसे आपने याद किया? वेल आई स्पोक टू हिम 3 days ago। देखो हंसी मजाक में जीता था, हंसी मजाक में गुजरा। रियलाइज हुआ कभी इतनी तकलीफ में थे, बीमारी से लड़? देन ही टोल्ड मी दैट बाईपास हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, एंड हिज वाइफ वाज नॉट वेल एट ऑल। ही वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट हिज वाइफ देन अबाउट हिमसेल्फ। सर ऑन स्क्रीन तो उन्हें सभी जानते, सबने इतने लंबे दौर देखा, ऑफ स्क्रीन कैसे इंसान थे? ऑफ स्क्रीन बिल्कुल ऑन स्क्रीन जैसे था, कुछ उसमें फ़र्क नहीं था। हंसी मजाक, टांग खींचना सबकी, और ही वाज हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। सर आने वाले टाइम में इंडस्ट्री और आपके लिए पर्सनली कितना? मेरे लिए पर्सनली तो बहुत है, क्योंकि शुरुआत में जो कुछ काम हमने किया सतीश के साथ किया, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एवर सिंस ही केम आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट। ओके, थैंक यू। कुछ नहीं भैया, हम तो इनको मतलब कॉलेज से जानते थे, फिल्म लाइन में आने से पहले इंटर कॉलेज ड्रामा करते तब से यारी दोस्ती थी इनके साथ। और अभी थोड़े दिन पहले इनके घर जाके हम सब मिल के आए थे, मैं, राकेश बेदी, रमेश तिवारी साहब,
उसके बाद भी एक दिन हमने बैठ के डिनर साथ किया। तो कॉमेडी करता था, जैसे स्क्रीन पे था वैसे पर्सनल लाइफ में था, हंसता रहता था। तो मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ यार। मैंने कहा एक फ़ोटो निकालते यार, बड़े दिनों बाद मिले। अब फ़ोटो निकाल के क्या करोगे यार, मैं मरने वाला थोड़ी हूँ, मैं बहुत लंबा जीने वाला हूँ, बहुत अच्छा हूँ। तो हम इसकी खबर पूछने जा गए और ये मजाक किए जा रहा था हमसे, कुछ लगता ही नहीं था हुआ। तो जैसा स्क्रीन पे था पर्सनल लाइफ में भी वैसा ही था ये, और ऐसे ही हंसता हंसता ये चला गया। सर ऑन स्क्रीन तो सभी उन्हें जानते थे, ऑफ स्क्रीन कैसे इंसान थे उसके बारे में? बहुत बढ़िया इंसान थे। बहुत बहुत अफसोस, बहुत दुख हो रहा है आज कि सतीश शाह गुजर गए हैं। यकीन नहीं आ रहा है क्योंकि वो इतने मतलब इतने लाइवली आदमी थे और इतनी जीवन थी उनमें, इतना पॉजिटिविटी थी कि आज अभी उसको वहाँ देख के कि वो निधन है, बहुत दुख हो रहा है। बहुत बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी थे सतीश शाह जी। उनके साथ मेरा लंबा एसोसिएशन था, बहुत पहले ही कई फिल्में की, और वैसे भी मैं उनको अपने दोस्तों में मानता था और अभी भी मानता हूँ। और बस यही कह सकता हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी थे। यही तो मतलब समझ में नहीं आता जो निधन है तो कि, लेकिन ओम शांति, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बढ़िया आदमी थे। बहुत बहुत दुख हो रहा है। बिग लॉस टू द फिल्म इंडस्ट्री। कमाल के टैलेंट थे। वो तो पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने कमाल के आर्टिस्ट थे, और उस किस्म की कॉमेडी करना एक महान कलाकार की मतलब वही कर सकते हैं। तो एक उस रूप में भी सतीश शाह को जो क्रेडिट मिलना चाहिए था अपनी एक्टिंग करियर में, वो शायद नहीं मिला इस इंडस्ट्री में, लेकिन वो बहुत कमाल के आर्टिस्ट थे। और उनके साथ काम करके मेरा सौभाग्य था कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का और उनको अपने दोस्तों में भी मानने का। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर सब ओम शांति। थैंक यू। सॉरी फॉर वंडरफुल मैन, वंडरफुल एक्टर। पता ही नहीं लगा कब हुआ ये ऑपरेशन। ये पिछले 1 महीने से हमारी मुलाकात हुई नहीं थी, फ़ोन पे भी बात नहीं हुई थी। बट कितना वक्त हमने कॉलेज में साथ गुजारा है। जब मैंने जेवियर्स में एंट्री की थी तो ये ऑलरेडी था वहाँ। तो 1 साल कॉलेज मतलब आप सोचिए कि मोर देन 55 years and what a lovely human being and a fantastic actor. I'll miss him. That's all. Thank you. अरे अरे वो साइड जगह दे देना भाई गाड़ी। हाँ लाइए, गाड़ी बाहर लाइए। वेरी सैड, वेरी शॉकिंग। पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये लॉस है। सतीश जी का एक बहुत ही इलस्ट्रियस करियर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे रोल्स किए हैं, और मैं पर्सनली भी आई शेयर्ड अ वार्म रिलेशनशिप विद हिम। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। श्रद्धांजलि। क्योंकि इस तरह के जो एक तो कॉमेडी बहुत मुश्किल काम है, हंसाना बहुत मुश्किल काम है। अगर किसी को लगता हो कि कॉमेडी आसान काम है तो मैं भी पूरे जीवन ये करता रहा हूँ। बड़ा मुश्किल काम है ये। उसमें आपको अपनी व्यक्तिगत त्रासदियाँ या ट्रेजेडी ये सब चीज़ों को भूल कर दर्शकों को हंसाना होता है, और वो कोई आसान कार्य नहीं है। और सतीश के पास ईश्वर ने उनको ऐसी टाइमिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर, विट दी थी कि जीवन में भी, स्क्रीन पर तो जो दिखता है वो तो आपको सुहावना लगता ही है, लेकिन जीवन में भी वो व्यक्ति इतना मतलब आपको हंसाते थे
इतना हंसाते थे और कभी भी आपने उनको उदास नहीं देखा होगा, या कभी ऐसा नहीं कि कुछ दुख है तकलीफ हो है भी तो उन्होंने कभी उस तरह से दूसरों पर उसको थोपा नहीं, या दूसरों पर उसको, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा ऑलवेज विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वो सबको आसपास हंसाते रहते थे। अपनी वाइफ की सेवा करना चाहते थे। हाँ, ये मेरी उनसे इस विषय में बात नहीं हुई, लेकिन जो हमारे साथ बच्चा एक फिल्मी चक्कर में काम करता था उसको उन्होंने जो बताया, और उस बच्चे ने जो मुझे बताया था, मेरी आंखें भर आईं कि पूरा जीवन मेरी वाइफ ने मुझे मेरी देखभाल की। अब मेरी पत्नी को मेरी आवश्यकता है, क्योंकि शायद मैंने सुना है मधु भाभी की तबीयत उतनी अच्छी नहीं है या स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, तो वो उनकी सेवा करना चाहते थे। जीवन में जीवन साथी क्या होता है? यही तो है जीवन साथी, कि आप एक दूसरे का साथ देते हैं, सुख में भी दुख में भी। यही तो हमारे जब फेरे लिए जाते हैं, यही वचन तो हम लोगों से बुलवाए जाते हैं ना, जो 7 फेरे होते हैं, वचन होते हैं। तो मैं उन्हें बहुत मिस करूँगा, क्योंकि मुझे तो मुझसे हालांकि चंद महीने बड़े थे, लेकिन मेरे ऐसे हमेशा ये होता था कि छोटा है तू, मुझसे छोटा है, बात सुन, और ये है, या मेरी खबर लेते रहते थे, क्या है आजकल, क्या कर रहा है, क्या ये ठीक में हो रहा है, वो ठीक हो रहा है जीवन में। तो हर इंसान ऐसा नहीं कर पाता, नहीं करता, लेकिन वो करते थे, जिसके लिए मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त हो, और वो इस जीवन मृत्यु के चक्कर से मोक्ष प्राप्त कर लें। लॉस तो है ही, ऑफ कोर्स, तो सब जानते हैं। सतीश जी तो बरसों से लोगों को इतना हंसाया है, हम भी उनको देखते देखते बड़े हुए हैं, और हमेशा खुश मिजाज वो रहे हैं। बहुत ही सडन ये हो गया, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कितनी जल्दी चले जाएंगे, बट या सर आपके लिए भी बहुत पर्सनल लॉस है, बहुत बड़ा। बिल्कुल। सर आखिरी बार आपकी क्या बातचीत हुई थी? कुछ नहीं, बस वो हमेशा कभी कभी व्हाट्सएप पे कुछ अच्छा कुछ जोक आता है या कुछ अच्छा कुछ होता है तो फॉरवर्ड करते हैं, मैं होता है तो हमारी ऐसे मैसेजेस में बातें होती रहती है। और हम आपके कौन के टाइम में हमने काफ़ी समय बिताया, फिर भी दिल हिंदुस्तानी में काफ़ी समय बिताया, तो जब भी हम बीच बीच में कहीं मिल जाते थे तो वही बस हंसी मजाक चलती रहती थी, तो बहुत ही दुखदायक है। इंडस्ट्री के लिए कितना लॉस बताया? इंडस्ट्री के लिए तो लॉस है ही भैया, इतने अच्छे कलाकार, इतने लेजेंडरी कलाकार को खो दिया है, तो वाकई में बहुत। सबसे ज़्यादा उनकी क्या चीज़ें आपको याद आने वाली है? तो सबसे ज़्यादा यही कि वो जब भी मिलते थे इतने मजाकिया होते थे, कुछ बातों में से कुछ ना कुछ वो जोक निकाल ही लेते थे, और हंसी मजाक करते रहते थे हमेशा, कभी सीरियस नहीं रहते थे वो हमेशा। जहाँ भी रहते तो आसपास का माहौल हमेशा एकदम जैसे कहते हैं ना, कॉमेडी, मतलब मजाक होती थी। सर जब बीमार भी थे उस दौरान आपकी कोई बातचीत हुई थी? हाँ, बीच में मतलब एक आध बार बात, पर ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। उनका किडनी का जो हुआ था वो वॉज फाइन एब्सोल्यूट, बट आई थिंक सडन हार्ट अटैक उनको आ गया, और वॉज अ वेरी सडन कल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आराम से जाने दो। अरे भाई बोल दी प्यार से, थप्पड़ मारेगी तब मानू, मतलब जब बोल दिया इतना प्यार से। जोरी हिट था सारा भाई।
हट 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 अब माइक का सामने भाई मेरे को इधर से जाना वायर है ना तुम्हारे बीच वायर है तुम्हारे बीच तो